गीता का हर श्लोक साधना पद्धति है और इसका जाप मंत्र भी कहलाता है। ईश्वर पथ में सबसे बड़ा महत्व होता है मंत्र का, और मंत्र काल कर्म से मंत्र के नाम पर बहुत सी रीति रिवाजों ने जन्म ले लिया। मंत्र एक उलझा हुआ प्रश्न। मंत्र के नाम पर पहले तो एक ही ईश्वर, गीता कहती है आत्मा ही सत्य है, विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर हो, उन्हें प्राप्त करने की विधि मंत्र। किंतु कालांतर में और देवता देवी संपद, जो हृदय देश में देवी संपद का उत्कर्ष देवता पूजा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ, अमृत अभय पद को प्राप्त हो जाओ अर्जुन। और इनका उत्कर्ष किए बिना कोई कहता मैं पा गया, वो निश्चय ही चोर है। तो हृदय में देवी आसुरी दो संपद, देवी संपद का उत्कर्ष होगा, आसुरी संपद दबती चली जाएगी। जहाँ परिपक्व अवस्था में आई देवी संपद, तो परम देव परमात्मा का देवत्व जो अर्जित करती है उसका नाम है देवी संपद। और जब देवी संपद परिपक्व अवस्था में आई तो परम देव परमात्मा भली प्रकार सामने प्रसारित थे, दर्शन स्पर्श और स्थिति मिली, इसका नाम है परम श्रेय। तैर दत्तान, वही देने वाले हैं। इस देवी इनका देवताओं का उत्कर्ष किए बिना कोई कहता है मैंने पा लिया तो निश्चय ही चोर है, अपने आप से मुंह छिपाने वाला है, वो भटक गया। इसलिए थी देवता हृदय देश की वस्तु, कालांतर में बाहर भी तमाम हो गए। शास्त्र पे किन्हीं कारणों से कालक्रम से 36-33 करोड़ देवता, ये जनगणना कभी हो गई थी। आज भी देवता बढ़ रहे हैं। लाठियों से मर गया कोई तो ब्रह्म हो जाता है, और लाल रंग पोत दो तो अगरबत्ती जलने लगती है नहीं, कहीं भी आज बढ़ रहे हैं। आपकी भले नसबंदी हो गई हो, उनकी नहीं। और 33 करोड़ भूत, कहीं भूत पूजा, और हर देवता का एक नाम और हर नाम एक मंत्र, और उसको जरा सजा के कह दो तो अर्थ न समझ में आवे, अर्थ बिगाड़ के कुछ कह दिया जाए तो मंत्र हो जाया करता है। तो वो अब ओम ऐं ह्लीं क्लीं बिच्चे चामुंडाय नमः एक मंत्र है। एक तलवार का मंत्र पढ़ रहा था एक सीरियल में, लम लोह मई लोहू बहाई खम खड़गाए फट स्वाहा। तो बोले अच्छा। और एक बलबीर नाम का हुआ है, महाराणा प्रताप की गद्दी पर एक अयोग्य व्यक्ति राणा बन गया था, तो उसकी मृत्यु मना रहे थे एक महात्मा, रम रम खै खै बलबीर स्वाहा। बोले महाराज क्या हो रहा है? बोले मंत्र पढ़ रहा हूं अब स्वाहा। जिसका अर्थ न समझ में आवे घुमा फिरा के कह दो तो मंत्र। आजकल बढ़िया बढ़िया मंत्र चलता है, और जिसके प्रति अटूट श्रद्धा भी है, जैसे बॉम्बे में चलता गम गम गणपते नमः चलता है ना, पूजा बढ़िया ढंग से होती है। ऐसे ही यहाँ भी चला करता है, ओम रांग रामाय नमः। रांग रामाय तुलसी कृत रामायण, राम के मंत्र से भरी हुई हजारों हजारों बार राम नाम आया है। कहीं रांग रामाय कहीं लिखा देखा आपने? ये क्या? तो बात को जिसका कुछ अर्थ न निकले, उटांग पुटांग हो,
हुम हर्षु ब्रह्माय नमः और गड़म गड़बड़ाय नमः और भूत झाड़ने वालों का मंत्र विलक्षण। एक यहाँ आते ही हैं, सभी बैठे हुए हैं दो चार यहाँ, तो हम बोले अच्छा झाड़ो भूत। तो पहले नाक बजाया, सिर हिलाया, तो हम बोले पहले गाना गाओ। आमे तरका भूत हुआ मदारे तर की देवी, और हड़कत आवे भूत हुआ तो छलकत आवे देवी। छू बाचा गुरु दत्त भगवान का अघोर मंत्र साचा, और एक हाथ मार दिया भागे भूत। ला बोतल एक मुर्गा एक। मंत्री तो है, अनपढ़ लोगों का ही भूत हो गया भगवान, और पढ़े लिखों में आ गया देवता। भगवान एक हैं कि 2 4 10 50? ये बताओ। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घने आनंद राशि। कण कण में व्याप्त एक वो सत्य है, परम चेतन है, असीम आनंद की राशि है। रहता कहाँ है? तो अश प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता। अछत, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। कलेजा काट के रख दो, बच्चा रहेगा, उनको छुरी नहीं लगेगी। अविकारी, कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है, तटस्थ है। लाइट जल रही है, चाहे शास्त्र पढ़ो और चाहे ताश खेलो, उसका काम है प्रकाश देना। तटस्थ, अविकारी। रहता कहाँ है? तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। अछत, उसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अविकारी, आपके विकारों से भी प्रयोजन नहीं होगा हृदय में, हमें कैसे उपलब्ध हो? तो नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिनि मोल रतन ते। नाम का निरूपण करो। नाम एक उलझी हुई गुत्थी है, उसे सुलझाओ। नाम का निराकरण करो, और जब समझ काम आ जाए तो यत्न करो, अभ्यास करो, वो अवश्य प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि नाम एक उलझा प्रश्न। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, हम कहीं पत्थर ही न जपते रह जाएं। ये एक प्रश्न। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक एक प्रश्न है कि ये मंत्र क्या? मंत्र का उपयोग, अच्छा, वेद की ऋचा को भी मंत्र ही कहा जाता है भी। दूसरा, वास्तव में मंत्र का उपयोग मांगलिक अवसरों पर, प्रत्येक कर्म के आरंभ में, कार्य के आरंभ में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। जैसे राम जी का राज्याभिषेक होने लगा तो वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वेद, परमात्मा को विदित करा देने वाले मंत्र, महापुरुष लोग मंत्र दृष्टा थे, उनमें उतरा करते थे मंत्र। उन मंत्रों का उच्चारण द्विजों ने किया। और जब भोलेनाथ शिव का ब्याह हुआ तो वेद मंत्र मुनिवरे उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वो जय जय करने लगे। तो प्रत्येक गृह प्रवेश में, नींव डालने में, आस्ते आस्ते हल जोतने में, दुकान खोलने में, हर समय सुबह उठ के आँख खुलते ही हाथ कर दर्शनम, और फिर हम प्रभु का नाम ले लेते हैं। फिर इस मंत्र का उपयोग प्रत्येक कार्य में स्मरण करके कार्य आरंभ करना, ये संस्कृति है हमारी। देखो ना, दुकानों में जो लोहे वाला लोसारी में ठोक देता है, हर वाला हर में ठोक के प्रणाम करता है,
पहलवान अपने अखाड़े में थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके भगवान की कल्पना करता है, प्रणाम करता है, और सेठ लोगों का क्या कहना, एक तरफ वो लाभ और एक तरफ शुभ लिख के जय लक्ष्मी देव्य नमः शुरू होता है। ये हमारी संस्कृति है। पहले भगवान का ही स्मरण करते थे, वो कालांतर में हर विभाग का एक देवता एक देवी हो गई। अर्जुन भीष्म पितामह के गोद में खेल रहा था। सहसा पितामह ने कहा, अर्जुन आज शस्त्र पूजा होगी। तो अर्जुन ने कहा, पितामह शस्त्र कोई भगवान है जो उनकी पूजा होगी? बोले, अरे पगले, पूजा भगवान की ही होगी, इस उद्देश्य से होगी कि शस्त्र विद्या में मुझे पारंगत कर दे। तो हर कार्य के आरंभ में नाम परमात्मा जो मंत्र है प्रभु का, उसी का उच्चारण होता था। कालांतर में हर विभाग की अलग देवी। कायस्थों का कौन है देवता? चित्रगुप्ताय नमः, और वो विश्वकर्माय नमः, और एक फूट डाल के फेंक दिया देवता, जबकि देवी संपत्ति है। अलग से कोई देवताओं का सृजन आपके शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। गीता में अनंत मंदिर है तो अनंत महापुरुष हुए, उनकी प्रतिमाएं है। तो प्रत्येक कार्य में विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रणाम करके ही कलम उठाता है। ये संस्कृति, ये पूजा एक भगवान की, ये अलग अलग नहीं। दूसरा मंत्र का कार्य होता है परामर्श, सलाह देना। इसी पर मंत्रालय खुले हुए हैं, मंत्री पद बने हैं, मंत्री पद इसी से बने हैं। ये राजनीतिक पहलू है। और तीसरा विशुद्ध मंत्र का आशय प्रभु के एक नाम से है, जो योग साधना अर्थात भक्ति पथ का निर्वाह करता है। इसी के प्रभाव से रिद्धियां सिद्धियां तथा परम तत्व परमात्मा की उपलब्धि होती है, वो प्रभु का नाम है। और चौथा होता है कपटी मुनियों के मंत्र। कार्य साधने के लिए मंत्र के नाम पर कुछ भी कहना और कर डालना। जैसे कपटी मुनि हुआ, कालनेमी हुआ, धृतराष्ट्र, रावण, बुद्ध को भी एक शिकारी मिला था सन्यासी के भेष में। पहला होता है मंत्र परामर्श। बाहर का जो मंत्र है सिस्टम, वो है केवल परामर्श, सलाह, निर्णय करना। भरत जब ननिहाल से आए, अवध की दुर्दशा देखी, वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम राजा हुए। बोले, गुरुदेव राजा मेरे भैया राम हैं, जहाँ है मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। मैं जाऊंगा, मना के लाऊंगा। तो जहाँ तो सारा समाज अवधवासी भरत के पीछे लग गया। तो जहाँ राम तहाँ सबई समाजो, विनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथे अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। ऐसा मंत्रणा दृढ़ करके, इस मसबिर सलाह पर सुदृढ़ होकर देव दुर्लभ सुख और निवास छोड़कर पूरी अयोध्या पीछे लग गई। तो मंत्र माने किसी निश्चय पर पहुंचना, सलाह। और अगस्त्य आश्रम में प्रभु राम पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने कहा, राम 10 वर्ष तो पूरे हो गए, मात्र 4 वर्ष बचे, तुम यहीं रहो, सारी सुविधा होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा, भगवान आप तो मेरा उद्देश्य समझते ही हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। वो मंत्र दे जिससे मुनि द्रोहियों का मैं वध कर सकूं। अगस्त ने तुरंत ध्यान धर के देखा, तुम असुरों का वध करना चाहते हो, कोदंड नाम का धनुष और बाण दिव्य शस्त्र दिया, पंचवटी चले जाओ राम, वहां तुम्हारा काम संपन्न हो जाएगा।
जहाँ राम जाके बैठे तो सुपर्णखा निमंत्रण लेके पहुंच गई। काम संपन्न हो गया। मंत्र माने सलाह मशविरा। और सुपर्णखा जब नाक कटा के पहुंची रावण के सामने तो बड़ी जोर से बिगड़ी कि करसी पान सो वसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती। मदिरा पी लेता, रात दिन सोता रहता है, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं, ज्ञान नहीं कि तुम्हारे सिर पर शत्रु मंडरा रहा है सीमा पर। देखो मेरी नाक की क्या हल, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, संग से जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संग दोष से जति नष्ट हो जाता है रावण, और कुमंत्रणा से राज्य समाप्त हो जाता है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि शत्रु दरवाजा खटखटा रहा है। तो रावण ने कहा तू वहां गई किस लिए थी? तो बोले भैया उनके साथ एक स्त्री है, गजब की स्त्री है, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। 100 करोड़ रति, जो सौंदर्य की प्रतिमा एक रति होती है, 100 करोड़ रति भी उसके ऊपर न्योछावर है। विधाता ने अलग बैठ के उसको संवारा है, सजाया है। तो भैया मैं तुम आपके लिए उसको लेने गई थी कि भैया रावण के लिए उपहार अच्छा रहेगा। गई थी अपना ब्याह करने और रावण को बताया कि तोरे लिए जुगाड़ लगाने गई थी। ये है आसुरी माया, ठीक है ना, राक्षसी तो थी। और तब रावण ने बोले खरदूषण से क्यों नहीं कहा? बोले वो मारेंगे। तब रावण ने सुपर्णखा को तो समझा दिया। सुपन कहीं समझाय करी, बल बोले सी बहु भांति, चले भवन यसी अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। सुपर्णखा को तो समझा दिया, बहन निश्चिंत रहो, तुम उस रावण की बहन हो जिसने कैलाश उठा लिया भुजाओं पर, दिग्गजों के दांत टूट गए छाती से, तुम निश्चिंत रहो। बल बोले सी बहु भांति, अपने पराक्रम की सराहना किया, लेकिन नींद रात भर नहीं आई। वो विचार में पड़ गया कि खरदूषण का वध, सुर नरे असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, ताहि को मारे बिनु भगवंता। अनुचर को उठा ले ऐसा कोई नहीं, खरदूषण मेरे बराबर का पराक्रमी बलवान भगवान के अलावा कौन मार सकता है। यदि सचमुच भगवान ही आए हैं तो बैर करूंगा। जन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो मैं तो मैं जाय वैर हटी करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ। मैं हट करके वैर करूंगा, प्रभु बाण मारेंगे और बहुत तर जाऊंगा। बहुत तरने का तरीका तो साधना है, भजन है, भक्ति है। तो होई है भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस देह है, भजन तो होगा नहीं, और भजन से मिलती है मुक्ति, और सामने दिखाई पड़ रही है, क्यों न जुझ जाऊं। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने अपने मन में मंत्रणा सुदृढ़ कर ली। मंत्रणा माने एक निष्कर्ष, एक निर्णय पर पहुंचना। वो पहुंच भी गया। मंत्र माने सलाह, एक निश्चय, एक निर्णय। और जब विभीषण लात खा के राम जी की शरण में पहुंचा, बहुत चिंता में था। मैं उस रावण का भाई हूं जिसने माता सीता का अपहरण किया है। क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करेंगे, शरण देंगे? कायदे से तो नहीं देना चाहिए। जहां पहुंचा तो राम जी ने तुरंत समुद्र की रेणुका उठाई और अभिषेक कर दिया। आओ लंकेश। बोले भगवान लंकेश तो रावण है, उसी ने तो अपने राज से लात मार के निकाला है। बोले नहीं विभीषण जी, उसकी आयु पूरी हो चुकी, ये लंका का भार तो आप ही को वहन करना पड़ेगा विभीषण जी। गले मिले, बाजू में बैठा लिया, मलाल सारा दूर हो गया विभीषण का। तब भगवान ने पूछा विभीषण जी, आप तो अहरनिश समुद्र आर पार आया जाया करते हैं, आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरी ये सेना कैसे पार हो। विभीषण ने कहा भगवान
आपके बाण में वो शक्ति है, समुद्र सुखा सकता है, किंतु नीति कहती है कि समुद्र से प्रार्थना की जाए। तुरंत भगवान ने कुछ बिछाया और बैठ गए प्रार्थना में। लक्ष्मण बौखला गया। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। बोले अरे आज ही तो आया है शरण में और आज ही महामंत्री। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। निशाचरों की माया नहीं समझ में आती। पता नहीं ये काम मायावी किस कारण से आया है, अभी तो पता भी नहीं चला कायदे से। तुरंत बौखला गए लक्ष्मण। बोले मंत्र अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान क्या आप सलाह लेके बैठ गए। भगवान कादर मन कर एक सहारा, देव देव याल से पुकारा। नाथ देव कर कौन भरोसा, शोखिए सिंधु करिए मन रोषा। कायर बुजदिल अकर्मण्य लोगों को ढाढ़स बंधाने वाली एक तरीका है। देव है, भाग्य है, प्रारब्ध है, तकदीर है तो मिलेगा ही। ये कायरों बुजदिलों की एक वैसाखी है। उन्हें ढाढ़स बनाने का एक तरीका है। देव का क्या भरोसा। अरे भाग्य में नहीं लिखा तो हाथ जोड़ने से लिख जाएगा क्या। नाथ देव कर कौन भरोसा, शोखिए सिंधु समुद्र को सुखा डालिए। बोले लक्ष्मण ऐसा ही होगा, मुझे जरा नीति का पालन करने दो। 3 दिन तो नीति का पालन किया। बोले लक्ष्मण जरा धनुष बाण लाओ। और जहाँ अनुसंधान किया तो समुद्र भी शरण में आ गया और रास्ता भी बता दिया। तो मंत्र ने ये लक्ष्मण मंत्र माने सलाह परामर्श। और लक्ष्मण जी बौखला गए, नहीं अच्छा लगा। जब फौज लंका में सुबेल पर्वत पर आके टिक गई तो भगवान लेट गए। दोनों कर कमलों से अपना धनुष बाण तरकस संभाल रहे थे। दो कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। परमात्मा राम को, प्रभु राम को एक निशाचर विभीषण मंत्र दे रहा है कान में मंत्र लियो को वो विभीषण दे रहा है। मंत्र लगी काना। भगवान को मंत्र विभीषण दे रहा है। वो क्या कह रहा था, कौन सा मंत्र दे रहा था। बोले भगवान ये जो काली घटा छाई ये बादल नहीं है। बिजली कौन थी, ये बिजली की चमक नहीं। लंका शिखरे ऊपर या गारा, ता 10 कंदर देखे अखाड़ा। छत्र मेघ डंबर शिरधारी, सोई जाने हूँ घटाए अति काली। मेघ डंबर छत्र तना वो काली घटा है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई जाने हूँ दामिनी दमंका। मंदोदरी के कर्ण फूल जो सिर हिलाती है खुशी में झूम के, तो लप झप जो हो रहा है ना वो बिजली की चमक है। बाजहिं ताल मृदंगे अनूपा, सौरव मधुर सुनऊं सुर भूपा। ताल मृदंग बजते हो मधुर, वो मधुर धुनी है। भगवान गर्जन है मेघमालाओं की। तो विभीषण कान में लग के मंत्र दे रहा था। विभीषण समय समय पर मंत्र दिया ही करता था। जब मेघनाथ सामने आया तो फिर मेघनाथ जब यज्ञ करने लगा तब विभीषण ने फिर मंत्र सोच लिया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल्य उदारा। मेघनाथ ने एक मंत्र तैयार कर लिया, एक मंत्रणा तैयार की। मेघनाथ मख करे अपावन, खल मायावी देव 57। जो प्रभु सिद्ध हो न जो सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जयू। जल्दी जीतने में नहीं आएगा। मंत्र माने सलाह, मंत्र माने सूझबूझ का एक निर्णय। एक तो मंत्र ये चलता है, और रावण वगैरह बड़े मंत्रज्ञ थे। मंत्र आकर्षण कर 10 भाला, अहि रावण मन डोल पताला। आकर्षण मंत्र बुलाने वाला मंत्र। रावण ने जब मंत्र का आकर्षण किया
पातालपुरी में अहिरावण ने समझ लिया कि पिताजी बुला रहे हैं और पहुंच भी गया। दूसरा प्रेरित मंत्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, बायस भाजी चला भय पावा। जब जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी, राम जी ने जान मारने वाला बाण नहीं चलाया, प्रेरित मंत्र। वो जहां थोड़ा टिकने लगे तो प्रेरित कर दे, खोद दे। जब बैल हर में चलना धीमा होते हैं तो पीछे से खोद देते हो ना। वो ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग गया, कहीं शांति नहीं मिली, ऊपर पीछे से ठोकता ही चला गया। पिता के पास गया, उन्होंने कहा जल्दी भाग यहां से, और अंत में आके चरणों में गिर गया। प्रेरित मंत्र, आकर्षण मंत्र, ये आविष्कार थे, लेकिन मंत्र माने सलाह मिसबिरा, लेकिन मूल मंत्र वास्तव में प्रभु का केवल नाम होता है। और नाम में वो क्षमता कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि महु, लिए महेश जिय जानी। पर ब्रह्म परमात्मा से, व्याप्त ब्रह्म से और प्रभु राम से भी नाम बड़ा। वरदायक को वर प्रदान करने वाला है, और वर यदि आप नाम जपते और नहीं मांगोगे तो वो दान कर देगा। जाप करे तो फल निकल आएगा अपने आप। तो वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि महु, लिए महेश जिय जानी। 100 करोड़ रामचरित्रों में से शंकर जी ने निकाल के ले लिया। ये ब्रह्म और राम से भी बड़ा, हो गए ब्रह्म व्यापक, होंगे राम सर्वज्ञ, हमारे किस काम के। उनको विदित करने की विधि नाम है, इसलिए नाम बड़ा। वो वर दे, जो चाहोगे मिलेगा, और नहीं मांगोगे तब भी वो चिंतन करते भर जाओ, फल अपना आप निकल आएगा, वरदाता भी है। इसलिए बंद हूं नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को। मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, जो सूर्य चंद्र और अग्नि की भी ज्योति का कारण है। मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, राम की नहीं नाम की वंदना करता हूँ। अग्नि और सूर्य की ज्योति का भी जो कारण है, आप क्यों वंदना करते हो? ये महामंत्र है। तो महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये महामंत्र है। महामंत्र केवल नाम है, कुछ उटांग पटांग जोड़ गांठ नहीं। महामंत्र केवल प्रभु का एक नाम है, शंकर जी जपते हैं। इस नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले जीवों को शोक से मुक्त कर देते हैं। काशी मरत जीव अवलोकी, तासु नाम बल करऊं विश्व की। अपने बल से नहीं, वो प्रभु के नाम के बल से शोक मुक्त स्थिति प्रदान कर देता हूँ, परम श्रेय प्रदान कर देता हूँ। ये महान मंत्र है। मंत्र में क्षमता कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये महान मणि है। संसार एक सरफ है, विषय रूपी विष उगलता ही रहता है। इसलिए विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक, घोर नरक और यातना क्रम में लिखी है, वो भी मिटा देगा। नाम के प्रभाव से महान मणि है। संसार रूपी सर्प इस विष दर के द्वारा फैला उगला हुआ विष, असाध्य कुअंक, उनको भी मिटा देगा। सुअंक लिख जाएंगे। और भगवान राम ने सबरी को मंत्र के लिए बल, नवधा भक्ति में स्वयं ने कहा, सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र मेरे नाम का जाप 5वीं श्रेणी का भजन है। काकभूषण गुरु की तलाश में भटक रहे थे। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावं, आश्रम जाय जाय सिर नावं। पूछऊं तिन्हि राम गुण गाहा,
कहीं सुनो सादर खगनाहा, वो सादर कहते थे, मैं सादर सुनता था, संतोष कहीं नहीं हुआ। लोमस आश्रम में पहुंचे तो काकभूषण को पता चला कि महापुरुष अवश्य ये मेरे दुख का कारण निवारण करेंगे ही। तो प्रश्न कर दिया कि भगवान सगुण ब्रह्म उपासना बताएं। लोमस जी ने कहा, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू परिपूर्ण है। बोले, भगवान भरी लोचन बिलोकी अवधेसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। सोई उपदेश कहो करी दाया, निज नैनन देखूं रघुराया। वो उपदेश दया करके करें, अपने नेत्रों से प्रभु को देख लूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेसा, नेत्र भर के प्रभु को देख लूंगा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। तब मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये बाद में सुन लूंगा। फिर उन्होंने समझाया, सगुण का खंडन करके निर्गुण कथन किया। काकभूषण ने पुनः श्रद्धा से पुनः तर्क किया, तो उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। बोले, कौवे की तरह कांव कांव लगा रखा है सुबह से। रे धूर्त, तुम्हें अपने हट का बड़ा पक्ष है, अपने पक्ष का बड़ा हट है, जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। काकभूषण बहुत खुश हुए। तुरंत भयों में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाई, और रघुपति चरण हृदय धरी हर्षित चले उड़ाई। तुरंत कौवा हो गए, भग मुनि के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत किया और हर्षित चले उड़ाई। बड़े हर्ष के साथ उड़ चला। था तो शुक्ला जी, चरम देह दुजके में पाई, हो गया कौवा, और फिर भी इतना अगाध हर्ष, हर्षित चले उड़ाई। काकभूषण ने सोचा, वारे गुरु महाराज, अच्छी कृपा, वाह प्रभु अच्छी कृपा किया। रोड में पहले कहाँ ही मोटरसाइकिल थी, पैदल चलते चलते पनही घिस जाती रही। नदी है, नाला है, कुछ है, कांटा, सरक, बिच्छी, एक्सीडेंट, और है क्या जमीन पर। ये अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया, तुरंत पहुंचेंगे काशी, फिर प्रयाग, फिर लौट के आश्रम। हर्षित चले उड़ाई। तब लोमस जी की बुद्धि पलटी। मुनि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेकी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताही, सादर मुनि मोहिली न बुलाई। आदर के साथ बुला लिया और फिर सांत्वना दिया। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। परितोष सांत्वना दिया और फिर राम मंत्र, वही मंत्र दिया राम जो शंकर जी जपते थे। तो प्रभु का नाम मंत्र है, लेकिन जपने की एक विधि है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मने अति लाग। महाराजा मनु जब भजन में लगे तो 12 अक्षर लोग गिनती लगाते हैं। वो कैसे 12 अक्षर? ओम दो भगवते, 12 अक्षर, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, और मन और बुद्धि। पहले पूर्व उपनिषद महापुरुषों के यहाँ चित्त और चित्ती, मन और मन की प्रवृत्ति, चित्त और चित्त की वृत्ति, वृत्ति एक प्रवाह है। ये 12 अक्षय हो जाए, स्थायित्व ले ले, ये संयम सद जाए। इसको साधते हुए 12 अक्षर मंत्र पुनि, 12 को अक्षय करो और पुनः फिर अक्षर करते हुए मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। महाराजा मनु माता सत्य रूपा बड़े अनुराग से जपने लगे। 10 इंद्रिय मन बुद्धि को स्थिर संयत करके स्थायित्व देकर, यदि भागती रहेगी तो नाम कौन जपेगा?
इनका जब संयम सद गया, संयम साधते हुए जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। जो सबके श्वास में वास करने वाला है वो देव, उन प्रभु के चरणों में अत्यंत मन लग गया। भजन जप करने का तरीका है मन से इंद्रियों को संयमित करके मन की वृत्ति को समेट कर चिंतन में लगाओ नाम में। यह है द्वादश। और मंत्र में इतनी क्षमता कि मन देखने को छोटा 2-2.5 अक्षर का नाम, प्रभाव इतना बड़ा कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा, लेकिन उस प्रभाव इतना, जासु बस उस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पार ब्रह्म परमात्मा, सुर सर्व 33 करोड़ देवताएं बस में हो जाएंगे। ये मंत्र का प्रभाव है। अब बाहर से आप लोग जपोगे ना, देवी जपोगे तो देव्य देव्य, सुब्रह्म जपोगे तो और नाम, हनुमान जी, ये अलग अलग नहीं। जितने भी सृष्टि में देने लायक कोई है देवता देव स्तर पर, सब बस में हो जाएंगे। अलग अलग जपने की जरूरत नहीं। वास्तव में देवी मनुष्य संसार में 2 प्रकार का होता है। देवताओं जैसा, जिसके हृदय में देवी संपद कार्य करती है वो देवताओं जैसा है। आसुरी संपद कार्य करती वो असुरों जैसा है। अर्जुन, देवी संपद विमोक्षा है, परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे अमृत में पद प्राप्त कर लोगे अर्जुन। और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए है। अर्जुन, सही पूछो तो प्राणियों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। तू शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा असुर हो सकता है, सदा वो असुर नहीं रहेगा। जहां सत्संग मिला तो सन्न घूम के इसमें आ जाए तो विरति है चित्त की। इस देवी संपद का उत्कर्ष करना, देवता पूजा, गीता का निर्णय। तो ये ज्यों आप इस मंत्र का जाप करोगे, द्वादश इंद्रियां मन और मन की चित्त की प्रवृत्ति जब संयत होती चली जाएगी बुद्धि, त्यों त्यों इसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व, सारी देवी संपद संग्रहित होती चली जाएगी। देवी संपद का उत्कर्ष होता चला जाएगा और भजन जागृत हो जाएगा। विधि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो विष्णु वीरंच शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहीं, भक्त हेतु लीला तनु गहीं। मनु महाराज जब भजन करने जंगल में गए, मनु ने विचार किया मैं किसका भजन करने जा रहा हूं। अगुण अनंत अगुण अरूप अनंत अनादि, जय चिंत ही परमार्थवादी। वो गुणों से अतीत है, अनंत असीम है, जिसको परमार्थ के पथिक सदा चिंतन करते हैं। विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजई जासु अंसते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान जिनके अंश से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक वस हैं, भक्त हेतु लीला तनु गहीं। ऐसे भी प्रभु हैं जो सेवक के बस में है, भक्त के हित के लिए लीला से तन धारण कर लेते हैं। तो भगवान कोई और, ब्रह्मा विष्णु कोई और, माता सती और भोलेनाथ शिव। अगस्त्य आश्रम से आगे बढ़े तो राम जी पर दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ की सादर प्रणाम किया मस्तक टेक के, जय सच्चिदानंद परधामा। असमय जान के पहचान नहीं किया।
सीता चोरी जा चुकी थी, राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे। हा मृगलोचनी पत्तियों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे, उड़ते हुए पक्षियों के से भी पूछ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखी? पूछ रहे थे। भोलेनाथ की निगाह पड़ी, सादर प्रणाम किया। सती चिंता में पड़ गई। बोले हरि शंकर जगत बंध्य जगदीशाई, जगत बंध्य है, जगदीश्वर है शंकर खुद। तो तीन ने पशुतन कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। राजा के छोकरों को प्रणाम किया, सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम किया। चकित हो गई। भोलेनाथ ने जब उसकी दशा देखी तो बोले अरे भगवान हैं? बोले प्रभु समझ में तो नहीं आता है, ये साधारण सी औरत खो गई तो भैं भैं रो रहे हैं, कौओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। क्या पहले भी इन्होंने कभी बातें की थी? हमें तो कब तुलवास लग रहा है। फिर भोलेनाथ ने समझाया, नहीं मानी। वो तो तर्क का प्रश्न था, तर्क पे खरी उतरी नहीं रही थी। तब बोले जो तोरे मन यति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। बहुत संदेह है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? चल दी वो। तब भोलेनाथ ने कहा रुको, झटके में कुछ कर मत बैठना, नहीं तो आफत में पड़ जाओगी। और जेहि विधि जाहि मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जिससे भारी मोह और भ्रम दूर हो जाए, विवेक से विचार करके वही करना, बगैर विचारे कुछ मत करना। लेकिन सती जी ने बहुत विचार लड़ाया। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जही आवत सुर भूप। बार बार विचार किया, बुद्धि में कहा क्षमता की परमात्मा की निर्णय ले ले। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंची, हाय सीते, हाय मृगलोचनी, हाय गजगामिनी, क्यों ने सीता का भेष बना लूं, दौड़ पड़ेंगे, मैं अदृश्य हो जाऊंगी, पोल खुल जाएगी, पथ परीक्षा हो जाएगी। बार बार विचार करके सीता का रूप धर के बढ़ी उधर जिधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण की पड़ी दृष्टि तो लक्ष्मण ने विचार किया, अरे सती जी ने माता सीता का स्वरूप क्यों धारण कर रखा है, बात क्या है? प्रभु तो सब जानते ही हैं, मैं क्यों बीच में पड़ूं? वो चुप रहे। जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो सादर मस्तक टेक के प्रणाम किया, मातेश्वरी वृष केतु कहाँ है? आप अकेली किस उद्देश्य से भ्रमण कर रही हैं? तब सती ने सोचा, अरे ये तो रोए रोए का हाल जानत है, ये हमारा मेकअप तो फेल हो गया। इनसे न बोलने में भलाई, तुरंत घूम गई, लौट गई वापस। भगवान ने देखा सती ने दुख पाया है तो कुछ अपनी महिमा दिखा दी। जिधर जा रही थी उधर से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे थे। तब घूम गई पूरब, उधर से भी चले आ रहे थे, पश्चिम उत्तर, जिधर घूमी उधर से भी चले आ रहे थे। आंख बंद करके बैठ गई तो हृदय में दिखाई पड़े, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। तो हृदय में उसने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शिव देखा। और भगवान के चरणों की वंदना कर रहे थे सबके सब, विविध प्रकार से अपनी सेवा समर्पित कर रहे थे। विविध वेशों में देवताओं को देखा। और फिर सती जी ने अपने को भी देखा कि सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, और जय जय भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उसने अनंत सतियों को, विधात्री को, लक्ष्मी को देखा, जिस जिस भेष में ब्रह्मा इत्यादि देवता थे उस भेष के अनुरूप देखा। पहले उससे वहम था, ये मेरे तबके की मैं ही पर हूँ सृष्टि में और कोई नहीं, बहुत देखने को मिला। क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश,
जब ईश्वर एक है तो ये अनंत ब्रह्मा विष्णु क्या बवाल है। वास्तव में ये एक यौगिक शब्दकोश साधना की जागृति के पॉइंट हैं और वास्तव में सभी जीव अचेत पड़े हुए हैं। मोह निशा सब सोवनी हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इसमें से जब हम चिंतन करते हैं, नाम जपो, एक परमात्मा में समर्पण करो, थोड़ा साधना के स्तर ऊपर उठेगा तो सदगुरु भी मिल जाएंगे और तहाँ फिर वो हृदय में प्रभु जानते कि मुझे पुकार रहा है तो हृदय से वो जागृत हो जाएंगे, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएंगे, आत्मा रथी हो जाएगी, वो मार्गदर्शन करने लगेगी और भजन ईश्वर तक का पथ जागृत कर देगी। भगवान पढ़ाने लगेंगे तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो विधि जागृत करती है, ब्रह्मा। और विधि के अनुसार जब अभ्यास थोड़ा उन्नत हुआ तो फिर परवरिश करने वाली परिशक्ति का नाम है विष्णु। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन अनन्य, अनन्य अर्थात अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता ने बसते हुए समर्पण के साथ सततम निरंतर जो मुझे बसता है, ऐसे समर्पित भक्त का योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग पढ़ाना, अनंत अंधकार पूर्ण प्रकृति के खोखंड से निर्विघ्न उस पार ले जाना, फिर दर्शन दृष्टि देना, दर्शन स्पर्श और स्थिति प्रवेश देना, इशारा भार में स्वयं वहन करता हूँ। तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो परवरिश करती है, योग क्षेम करती है, तो ये परवरिश करने वाली परिशक्ति का नाम है विष्णु। सृष्टि के अणु अणु में प्रभु व्याप्त, जिस अणु पर आप खड़े हो वहीं से वो योग से परवरिश करने लगेगा। उनके वरद हस्त के नीचे पहुंचा हुआ पथिक कभी गिर नहीं सकता और उन्हीं के संरक्षण में चल के जब मूल का स्पर्श किया, लक्ष्य जहाँ विदित होने की अवस्था आई तो संहार, संहार करने वाली परिशक्ति का नाम है शिव। परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है। संहार आपका नहीं करती, आपके दुख का संहार करती है, आपके जन्म मृत्यु का जो कारण है उस कारण का निवारण करती है। वो है संस्कार। एक भी संस्कार बाकी है तो जैसा संस्कार वैसा ही जन्म मिल जाएगा अवश्य। एक भी संस्कार बाकी, जैसा संस्कार वैसा जन्म। अंतिम संस्कार का मिटना। अब मन में उद्वेग कौन पैदा करे, मन का अचल स्थिर ठहर जाना और अंतिम संस्कार के मिटते ही आवागमन में जन्म का कारण तो मिट गया, तो जो अवशेष बचता है उसका नाम है शिव तत्व, कल्याण तत्व, परमात्मा तत्व। तो शिव के शंकर के दो रूप हैं, एक तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है। संहार के जिस क्षण संहार हुआ उस क्षण के पूर्ण होते होते जो अवशेष बचता है वो शिव तत्व, प्रकृति की सीमाओं से अतीत परमात्मा तत्व, परम तत्व। और संसार में पूजनीय कौन, तो क्या पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा, जो इस शिव तत्व में स्थित है वो महापुरुष। तो भगवान की भजन एक जागृति है और ये जागृति तब होती है जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाए। गुरु महाराज से लोग मंत्र लेने आया करें तो महाराज कहा करें वो एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ओम राम शिव किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो। हल जोतते, खुरपी चलाते, कारोबार करते, हर परिस्थिति में जब तक तुम जाग रहे हो नाम याद आया करे, स्मृति पटल पर सदा बना रहे, स्मरण बना रहे। प्रभु का नाम भजने में कोई जगह अपवित्र नहीं होती। सो जाते, पानी पीते, खाना खाते, नाम याद स्मरण बना रहे,
और सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो, बैठ के नाम जपने के लिए बैठ के भी दो। ये नियम खंडित न हो। सांझ और सवेरे 5 मिनट हमारा रूप भी देख लिया करो कि कैसा है आश्रम, कैसे हैं गुरु महाराज। आस्ते आस्ते हृदय में देखना शुरू करो। ये 2 मिनट भी स्वरूप देख लोगे हमारा, प्रभु से जहाँ श्रद्धा से डोरी लग जाएगी, तो जिसका नाम मन भजन है, योग साधना है, जिसका नाम मंत्र है, मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा और तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। तो भजन एक जागृति, मंत्र एक जागृति है। और जागृति का प्रथम चरण में, और जिस परमात्मा की हमें चाह, जिस सत्य पर हम खड़े हैं, प्रभु उतराए आत्मा से अभिन्न होकर मार्गदर्शन करने लगे, अवतरित हो जाएं। पहले विधि प्रदान करेंगे, फिर इस तरह उठ जाने पर ब्रह्मा, फिर योग सेम करेंगे, परवरिश करने वाली परशक्ति विष्णु, फिर संहार। संहार जो अंतिम प्रकृति के संस्कार का संहार हुआ, तो शेष बचता है शिव तत्व, वो परम तत्व, परमात्म तत्व, ज्योतिर्मय तत्व, एक ही बात। इसीलिए ये मनुष्य को परवरिश पसंद है, इसलिए परमात्मा के उस छवि को जल्दी स्वीकार करते हैं जो योग क्षेम करती है, परवरिश करती है, पालन करती है। तो विष्णु के उपासक ज्यादा है भारत में। और फिर मनुष्य को चाहिए कल्याण, तो शंकर के भी उपासक बहुत है जो शिव कहलाने लगे। और ब्रह्मा करता है उत्पत्ति, कहीं 10 जन्म और लिखा कर्म है, वो 20 ने लिख दे इसलिए ब्रह्मा के उपासक कम, तीनों भ्रांति। आप भजन करो, ये जागृति है। पहले परमात्मा प्रसन्न हुआ तो आप में अंतःकरण में प्रसारित होकर आत्मा से अभिन्न होकर विधि जागृति, फिर योगक्षेम परिपालन, और फिर संघर्ष, नहीं फिर संहार। भीम इसी स्थिति में था, पांडव इसी स्तर पर थे। भीष्म जी ने, हाँ तो बात लंबी हो जाएगी, क्यों कहें। फिर बाद में ये जिस दिन से भगवान पढ़ाने लगे, भजन सिखाने लगे, ये मंत्र की जागृति है। मंत्र जागृत हो गया, भजन जागृत हो गया, और एक बार जागृति होगी तो निश्चित मोक्ष देके दम लेगा। माया में कोई वज्रापात नहीं है जो आपको उनसे छीन ले और पतित कर दे। आरंभ का नाश नहीं है ईश्वर पथ में, यह है जागृति। फिर एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। पहले वेखरी, मध्यमा, पसंती, परा। वेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, राम राम, ओम ओम। मध्यम माने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। इस ढंग से उच्चारण करो कि उच्चारण अवश्य करो और सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जीभ का सहारा दो, उच्चारण करो, सुनो भी। पास पड़ोस में कोई बैठा उन्हें सुनाई पड़े। ये मध्यम वाणी का जाप, वो तेज था, ये आस्ते वाणी एक ही है। किंतु फिर और मन में टिकने की क्षमता आ गई तो पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव सांस पर है। शांत बैठ जाओ, देखो श्वास कब आई और कब लौट के गई, इसे पहचानो। कितनी बाहर रुकी इसे जानो, कब लौट के आई इसे देखो। फिर कितनी रुकी इसे पहचानो, फिर कब गई इससे। जब मन देखने लगे, खड़ा होके ये इस अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, मन भली प्रकार देखने लगे, तब चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। राम जपते हो तो सांस आई तो रा, गई तो मैं, एक ही मतलब है। फिर कुछ दिन तो चिंतवन से ढालना पड़ता, फिर ढला ढलाया मिल जाता है। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। जपो मत, बल्कि मन को सब ओर से, मन को बैठा दो श्वास के बाजू में, देखा भर करे कि कब श्वास आई और क्या कहा, कब लौट के गई और क्या कहा। सुना भर करे। जब सुनने की क्षमता आ गई, ये है पश्यंती वाणी का जाप।
और फिर पश्यंती की परिपक्व और परा के प्रवेश काल में रामे के बीचे कबीरा रहे लुकाए। मन जब रा और में ओम ओहम ओम इसके बीच में जब खड़ा हो जाए, मन की दृष्टि सूरत वास की तरह खड़ी हो जाए, तेल धारावत वृत्ति चलने लगे ओम ओहम ओम, तो फिर यह मंत्र की परिपक्व अवस्था, मंत्र सद गया। मन अंतर से मंत्र ये साधारण नामी इस अवस्था में पहुंचकर, इस ऊंचाई पे पहुंचकर मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है। अब केवल रिजल्ट भर बाकी बचा। ये कर्मोन्नत अभ्यास से ये भी तब है जब भगवान हर परिस्थिति में भगवान योग क्षेम करें, आगे पीछे रहें। ये गोपनीय है, ये वाणी से कहने से भी नहीं आएगा। भगवान हृदय से बताते हैं, जागृत है, विश्वास करेगा कोई? कभी नहीं। और सूरत श्वास में खड़ी विश्वास करेगा कोई? कभी नहीं। इसलिए मंत्र की जागृति गोपनीय और मंत्र का प्रवाह, मंत्र की परिपक्व अवस्था जब ये भी गोपनीय, ये अनिर्वचनीय है। वही जानता है जिसके हृदय में ये जागृत है। तो नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। नाम और स्वरूप दोनों की गति अखतनीय कथानक है। संसार में अपना कार्य सफल करने के लिए राजनीतिक पैटर्न पर लोगों ने इसका बड़ा प्रयोग किया। प्रताप भानु एक सृष्टि का एक छत्र सम्राट था। उसी का भगाया हुआ राजा एक साधु बन के जंगल में बैठा था, कपट से मुनि भेष बना रखा था। और उसका एक साथी था काल केतु राक्षस, वो सुअर बनना, गधा बनना जानता था। सुअर बन के राजा को भरमा के वहीं खड़ा कर दिया। कपटी मुनि ने उठ के, उन मुनि महाराज ने प्रणाम राजा को उतारा, पानी पिलाया। बोले आपका नाम? बोले मैं प्रताप भानु नरेश का मंत्री हूँ। बोले नहीं, मैं तपोबल से भली प्रकार जानता हूँ। आप प्रताप भानु नरेश हैं स्वयं। राजा सर्वत्र अपना नाम नहीं बताया करते। आपका ये छिपाव मुझे बहुत प्यारा लगा। आपका निवास 70 योजन पर है। एक सुअर के शिकार में आप भटक के यहाँ पहुँच गए हैं। बोले भगवान आपका नाम? बोले एक तनु। बोले नाम का अर्थ? सृष्टि के आरंभ में मैं ही जन्मा था, फिर हमने शरीर बदला ही नहीं, एक तन बना रहा, इसलिए एक तनु। प्रताप भानु चक्कर में पड़ गए। तो सृष्टि का एक छत्र सम्राट होना अलग बात, किंतु ये दीर्घ जीवन तो मेरे पास भी नहीं है। बोले भगवान क्या मैं दीर्घजीवी हो सकता हूँ? बोले अवश्य, तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं। बोले भगवान बड़ा जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर, तपस्या तो अब संभव नहीं, आशीर्वाद। बोले मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो, और जितने 4 जिलों में ब्राह्मण है सबको न्योता दे दो। 1 लाख ब्राह्मण इकट्ठा करो और भोजन कराओ, आशीर्वाद मिलेगा, अवश्य पा जाओगे। और फिर उसने कहा कि बोले एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि ताते में तो ही भर जाऊं राजा, कहे कथा तब पर मैं अकाजा। हम दोनों की वार्ता कोई सुनने न पावे, मंत्र गोपनीय है। कारण कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फरई तबई जब करिए दुराऊ। जोग जुक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तब फलीभूत होता है जब छिपाया जाए। वो छठे श्रवण ये परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम बानी खूब धमका दिया। वो राजा ने किसी से कहा ही नहीं। सत्य के तु कुल को नहीं बांचा, विप्र श्राप किमी होई असाचा। ये गोपनीय मंत्र ने प्रताप भानु का सर्वनाश कर दिया। वंश में कोई अश्रु बहाता जलदाता नहीं बचा। कदाचित वो बता देता तो रात्रि भर में तो सीआईडी विभाग सक्रिय हो जाता। सुबह भरे में पता चल जाए गुरुजी की उम्र कितनी है और कुटिया कब बनी थी, नहीं पता चल जाता। इसलिए गोपनीय मंत्र धूर्त लोगों ने उल्लू सीधा करने के लिए प्रयोग किया है। रावण ने भी गोपनीय ही वेश बनाया था।
और जब हनुमान संजीवनी लेने चले तो एक काल नेमी निशाचर को बुलाया। रावण ने बोले जल्दी भाग, हनुमान से पहले पहुंच, भरमा दे। हनुमान जी से पीछे चला और पहले आगे पहुंच गया। और असकई रचे सिंह असकही चले सी रचे सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। सरोवर मंदिर सुंदर बगीचा, अपने बैठने की चौकी और बढ़िया मुनि जी बन गए। मैं तो राम ही राम पुकारूं और नाम नहीं जानू, सीताराम सीताराम सीताराम। जो धुन लगाया हनुमान जी उतर गए। बोले हरि इस बियाबान में कोई राम भगत प्रणाम कर लूं तब आगे बढ़ूं। जहां हनुमान जी ने प्रणाम किया बोले आओ हनुमान। बोले भगवान मुझे पहचानते? बोले अच्छी तरह। एक वैद्य ने तुमको भेजा है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम थोड़ी चिंतित हैं, विजय राम जी की होगी, वो दुष्ट रावण की आयु पूरी होगी, वो मारा जाएगा। तुम ऐसा, मैं सब जानता हूं तपोबल से। ढोंगी आदमी तपोबल की आड़ जल्दी लेता है। मैं तपोबल से सब जानता हूं, तुम रात भर यही विश्राम करो। बोले अरे प्रभु मैं यहाँ विश्राम करूंगा तो रामादल में अंधेरा हो जाएगा। बोले अरे हनुमान तुम्हारे ऐसा ज्ञानी भगत इतना अविश्वास कहाँ से आ गया? जहाँ राम होता है सदा प्रकाश रहता है, वो ज्योतिर्मय वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तुम्हें इतना अविश्वास कहाँ से आ गया? ठीक है तुम स्नान करके आओ तालाब में, मंत्र ले लो। तो उसने तुरंत, हनुमान जी भी लगे मंत्र लेने। हनुमान जी लगे मंत्र लेने। शर्मजन करी आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जही पावऊं। कौन कमी थी हनुमान जी के अंदर ज्ञान की? ले कपटी मुनियों का जाल देखो, वो भी लगे मंत्र लेने। मगर ने पकड़ लिया पांव, उठा के पटक दिया, मगर गया मर। उसमें से एक गंधर्वी निकली, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। बोले हनुमान जी प्रभु राम जी को किसी संजीवनी जड़ी की आवश्यकता नहीं थी, मेरे उद्धार के लिए आपको भेजा है। मैं दीर्घकाल से इस अधम योनि में पड़ी थी, एक श्राप से मैं अपना स्वरूप पा गई। किंतु सावधान हनुमान जी, ये मुनि नहीं है, रावण का अनुचर कालनेमी राक्षस से आपको मार डालने के लिए मौके की तलाश में। सावधान हनुमान जी। बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो मुझे मारने नहीं आया है, खुद मरने आया है। तुरंत हनुमान जी ने जाते ही कहा, कह कपि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमई मंत्र तुम देहु। तो बोले अरे बच्चा ये उल्टी गंगा कैसी, पहले तुम मंत्र ले लो। बोले नहीं पहले दक्षिणा। तो बोले क्या देते हो? लाओ देव। तो बोले चरण इधर बढ़ाइए। जहां पांव बढ़ाया तो उठा के पटक दिया और आगे बढ़ गए। काश ये हनुमान जी भी गोपनीय मंत्र के में रहते ना तो काफी देर में छूटते। लेट तो कर ही दिया था, कर ले जाता। इसलिए गोपनीय मंत्र ऐसा कुछ नहीं है, आप डुग्गी पीट के कहोगे तब भी मंत्र गोपनीय है। नाम तो जपना ही पड़ेगा, अल्लाह मचा के जपो, जागृति इसी से, कीर्तन करो, सब सही है। लेकिन हमारी पुकार इतनी हो कि प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं। श्रद्धा से जहाँ डोरी लगी तो भगवान सदगुरु भी ढूंढ के दे देंगे, भजन भी जागृत हो जाएगा, लाइन आगे क्लियर हो जाएगी। तो गोपनीय मंत्रों की आड़ में धृतराष्ट्र ने बुलाया चारवाक मंत्री को। बोले मंत्री परवर, पांडु अनुज के पुत्र प्रज्वलित होते जा रहे हैं, मेरे 100 लड़के बुतते जा रहे हैं, कोई उपाय बताओ। बोले राजन पहले सन्यासियों की, त्यागी तपस्वियों की भाषा आप याद कीजिए। ये कहिए संसार झूठा है, संसार नश्वर है, मुझे वैराग्य हो गया है, थोड़े दिन है, मैं यह संसार में क्यों गद्दी पे बैठ के क्यों जीवन काटूं, मैं तो भजन करूंगा वही सही है। जब तुम्हारे त्याग की बातें सुन के विश्वास में आ जाए
तब राजन उनको फूंक दो, इस ढंग से खत्म करो, इस ढंग से खत्म। कई दांव सिखाया, लक्षागृह उसी का देन थी। और इसी भगवान बुद्ध तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी धर्म के नाम पर कह डालना मंत्र हो गया। ये प्रयोग बड़े दीर्घ काल से चले आ रहे हैं। भगवान बुद्ध जब घर से निकले, प्रथम दिवस था, तुरंत एक सन्यासी दिखाई पड़ गया जंगल में, और उसके पास तीर धनुष भी छिपाए था, छुरी भी छिपाए था। तो बोले, भाई तुम्हारा भेष तो संत का है, लेकिन तुम हमें बहेलिया समझ में आ रहे हो। बोले, मैं बहेलिया हूं। बोले, फिर संत का भेष क्यों? बोले, इस भेष से मृगे आश्वस्त होके खड़े रहते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। बोले, ओ, उनके पवित्र विश्वास को भी तुमने ठेस पहुंचाई, कलंकित किया, केवल पेट भरने के लिए। तुम ऐसा करो, अपना वस्त्र हमें दे दो, हमारा तुम ले लो। खुशी खुशी ले लिया। वो राजकीय पोशाक थी बुद्ध के पास, जो सोने और चांदी के तारों से बनती है ना, कील खाप, जिसे जरी कहते हैं। ऐसा करो, फलानी जगह दुकानें, वहां ले जाके दिखाना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा, तुम कोई भी धंधा कर लेना, अभी धंधा ही तुम छोड़ो। बुद्ध आगे बढ़ गए। तो ये वेश की आड़ में ये मंत्र, किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, कि कह ही के क्या कर लोगे? कह दोगे तब भी नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा का एक नाम, ठाड़ा बेड़ा पड़ा उताना, नाम जपे सो परम सयाना। एक प्रभु के प्रति श्रद्धा स्थिर करके उनके नाम का जाप, हर समय चिंतन चलता रहे, फिर आस्ते आस्ते मंत्र की इस तरह आ जाएगा, जब श्रद्धा से सूरत प्रभु से जुड़ जाएगी। बस इतना ही। सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, श्रद्धा से जान लो लगी तो बता देंगे, सदगुरु का भी परिचय मिलने लगेगा। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप, और गीता आपका धर्म शास्त्र है, मानव मात्र का आदि धर्म शास्त्र है, सबके पास होना चाहिए। यदि शास्त्र ही हमारे पास नहीं है तो हम धार्मिक नहीं हैं जरूर, लेकिन धर्म का पैमाना नहीं मालूम, फार्मूला नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।